हेलो दोस्तों, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल एपीसी एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमएस ऑफिस के बारे में। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर जो था उसमें पढ़ा है सिर्फ एमएस ऑफिस का जो हमें विंडो दिखती है उसके बारे में। आज जो हम नेक्स्ट चैप्टर उसका डिस्कस कर रहे हैं दैट्स योर ऑफिस बटन ऑफ एमएस ऑफिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक ऑफिस बटन। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएस ऑफिस में जो आपको ऑफिस बटन मिलता है उसमें आपको कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं और कौन कौन से ऑप्शंस का शॉर्टकट कीज आपको याद रखना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑफिस बटन सबसे पहले होता कहाँ है आपके पास? ऑफिस बटन आपको सबसे पहले मिलता है आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका ऑफिस बटन होता है जिसमें वेरियस ऑप्शंस होती हैं। तो ये ऑफिस बटन ही आपका फाइल मेन्यू का काम करता है। ठीक है, फाइल मेन्यू जो हम 2003 और इससे पहले के वर्जन्स थे उसमें फाइल मेन्यू बोलते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि ऑफिस बटन को मतलब नॉर्मली तो होता है कि क्लिक किया एंड ओपन किया, बट अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन है कि आपका माउस काम नहीं कर रहा है तो कीबोर्ड से कैसे ओपन करना है? तो आपको एक की याद रखनी है दैट्स योर ALT। ऑल्ट की जो होती है, जैसे ही आप ऑल्ट की अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं वर्ड ओपन करने के बाद आपके पास क्या होता है कि जितने भी आपके टैब्स होते हैं और बटन ऑफिस बटन वगैरह होते हैं तो उनको ओपन करने का एक शॉर्टकट्स वो शो करवा देता है। मीन्स कौन कौन से आपने आगे कीज प्रेस करनी है। तो अगर ऑल्ट के साथ आप F प्रेस करते हैं, ठीक है, ऑल्ट F अगर आप प्रेस करेंगे तो ये ओपन कर देगा आपके पास ऑफिस बटन। इस ऑफिस बटन में आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगी। जैसे आपके पास सबसे पहली ऑप्शन होती है न्यू, उसके बाद आती है आपकी ओपन, उसके बाद आता है सेव, सेव एज, फिर आता है प्रिंट, ठीक है, प्रिपेयर वगैरह की। पहले हम इतने ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है न्यू ऑप्शन की। न्यू ऑप्शन के लिए शॉर्टकट हमारा रहता है Ctrl+N। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट वगैरह का क्या आपके पास जो शॉर्टकट कीज होती हैं। न्यू कमांड या न्यू ऑप्शन आप क्यों यूज़ करते हैं? जब भी आप अपनी वर्ड विंडो पे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट या न्यू ब्लैंक विंडो जिसको आप बोल सकते हैं वो ओपन करना चाहते हैं, आपको प्रेस करना है Ctrl+N या फिर Alt+F प्रेस किया तो आप अपनी एरोज कीज से जो है वो नीचे ऊपर मूव ऑन करके भी अपनी कमांड ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू हो गया, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा। ओपन के लिए शॉर्टकट रहता है Ctrl+O। Ctrl+O आपका क्या करता है, जब भी आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल या डॉक्यूमेंट ये ओपन करने के लिए आपको जो है वो ओपन कमांड का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है आपके पास कि आप लोग जो ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर करने के लिए Ctrl+O दबाते हैं और अपनी फाइल को सर्च करके उसको ओपन करते हैं। और न्यू में आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं मीन्स काम करने के लिए। और एक और ऑप्शन होती है कि आप टेम्पलेट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं आपके पास? न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट हो गया जहाँ पे हम स्टार्टिंग से काम करेंगे, एक ब्लैंक पेपर लेके हमारे पास आएगा। टेम्पलेट्स में होता है कि बनी बनाई फाइलें आपको उठानी है, थोड़ी सी एडिटिंग करनी है और अपनी फाइल को सेव कर देना है। मीन्स डिज़ाइनिंग पहले से हुई होती है, हमने जस्ट थोड़ा सा एडिटिंग करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेव। बनाने के बाद डॉक्यूमेंट को सेव करने का काम होता है, तो सेव के लिए आपका शॉर्टकट रहता है Ctrl+S। बहुत बार पूछा जाता है सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है, तो सेव का शॉर्टकट है Ctrl+S। Ctrl+S दबाते हैं, सेव डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर होता है, वहाँ पे आपको अपनी फाइल का नेम देना होता है। और जब भी हम अपनी फाइल का नेम देते हैं वहाँ पे नेम के बाद हम अपनी फाइल का टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फाइल का जब भी नेम देते हैं, सेव आप प्रेस कर देते हो मीन्स सेव कर देते हो, तो .docx या फिर .doc आपके डॉक्यूमेंट के नेम के पीछे जो है वो लगा हुआ आता है, तो ये इसकी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली अटैच हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेव एज। सेव एज के लिए शॉर्टकट रहता है आपका F12। जैसे ही आप F12 प्रेस करते हैं यहाँ पे आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। और सेव एज डायलॉग बॉक्स आपका क्यों यूज़ होता है? अगर आप अपनी फाइल को नया नेम या नई लोकेशन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको सेव एज कमांड का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे
मतलब सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है? सेव आपका फर्स्ट टाइम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज होता है, और सेव एज आपका उसी डॉक्यूमेंट को अगर आपने रीनेम करके देना है, मीन्स नई लोकेशन या न्यू नेम प्रोवाइड करवाना है, उसके लिए आप इसको यूज करते हैं। मेनली न्यू लोकेशन प्रोवाइड करवाता है आपका सेव एज, ठीक है। आपकी चॉइस है कि आप दूसरी बार उसको कहाँ सेव करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है प्रिंट ऑप्शन, ठीक है। तो प्रिंट के लिए जो शॉर्टकट रहता है दैट्स योर Ctrl+P। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट की शॉर्टकट जो है बहुत बार पूछी जाती है। तो Ctrl+P जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके पास प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, जिसमें आप लोग वेरियस ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका डॉक्यूमेंट में कितनी कॉपीज आपने अपने डॉक्यूमेंट की करनी है, ठीक है। टाइप मतलब प्रिंटर आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। आपने अगर वेरियस प्रिंटर्स इंस्टॉल कर रखे हैं तो जिस भी प्रिंटर पे आपको प्रिंट करना है आप वो चीज़ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप और क्या दे सकते हैं, कौन कौन से पेजेस, मीन्स नंबर ऑफ पेजेस कितने आपने प्रिंट करने हैं। तो इस तरह से वेरियस ऑप्शंस होती हैं जिनको आप जो है प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपकी आती है ऑफिस बटन में, वो है प्रिपेयर। अगली ऑप्शन आपके पास आती है प्रिपेयर। इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर शॉर्टकट तो नहीं है कि पेपर में पूछा जाएगा या कुछ, लेकिन अगर आप अपने पास, जैसे हमने बोला कि ऑल्ट के साथ F दबाते हैं तो जितनी भी मेरी ऑफिस बटन के ऑप्शंस होती हैं ना वो शो हो जाती हैं। तो इसके साथ अगर आप यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं E, तो यहाँ पे आपका ओपन होता है प्रिपेयर, जो भी इसका आगे ऑप्शंस होंगी वो सारी, ठीक है। यहाँ पे मेन इसको यूज़ करते हैं अपनी एनक्रिप्ट करने के लिए। एनक्रिप्ट का मतलब कि आप अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड दे सकते हैं। तो मेन ये पूछा जा सकता है कि अगर डॉक्यूमेंट को पासवर्ड देना है तो कौन सी ऑप्शन होती है। तो एक आपकी ऑफिस बटन के प्रिपेयर कमांड में भी आप पासवर्ड वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है पब्लिश। पब्लिश अगर आपने इसको बाय कीबोर्ड की हेल्प से ओपन करना है देन आपको वही ऑल्ट के साथ F प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद आपने U जो वर्ड होता है उसको प्रेस करना है, देन पब्लिश की आगे के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे ये क्या प्रोवाइड करवाता है आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट को एज अ ब्लॉग किसी के लिए पब्लिश करना है, किसी एक पर्टिकुलर जैसे सर्वर के लिए भेजना है, या फिर मैंने सभी के लिए उसको प्रोवाइड करवाना है। तो मेन जैसे ब्लॉग बनाना है अपना, मीन्स एज अ ब्लॉग अगर कहीं पे आपने पब्लिश करवाना है तो इसके लिए हमें नेट कनेक्शंस का नीड होता है, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन आपके पास आती है सेंड। इसके लिए आपका शॉर्टकट रहेगा Alt+F+D, ठीक है। अगर आप Alt+F+D करते हैं तो ये ऑप्शन आपकी एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं थ्रू एनी ईमेल, या फिर फैक्स करने के लिए भी आपकी ये यूज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इनके बाद जो ऑप्शन मिलती है एक इम्पॉर्टेंट है ये वाली ऑप्शन आपके लिए जो है क्लोज। क्लोज के लिए आपका शॉर्टकट रहता है, कई बार ये पूछा जाता है Ctrl+W। तो Ctrl+W आपका क्लोज का शॉर्टकट रहेगा। यहाँ से आपका क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्लोज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट जो मेरा होगा, मीन्स अंदर जो पेज ओपन हुआ है, ठीक है, जिसमें मैं काम कर रही हूँ वो वाला डॉक्यूमेंट मेरा क्लोज होता है, ठीक है। ऑफिस बटन में इन सब ऑप्शन के साथ राइट साइड में आपको रीसेंट डॉक्यूमेंट्स ये शो करवाता है। रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में वो 15 से 20 डॉक्यूमेंट वो वाले उठाते हैं जो आपने अभी अभी रिसेंटली जो है ओपन करें हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन किया है। तो अगर आपको नहीं याद है कि कहाँ से मैंने ओपन किया तो रीसेंट डॉक्यूमेंट में वो आपका कुछ टाइम के लिए रहेगा। इसके बाद आपके पास और आता है वर्ड ऑप्शंस एंड एक ऑप्शन होता है एग्जिट। तो यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन पुट होता है कि एग्जिट कैसे करते हैं। तो इसका शॉर्टकट हम प्रेस करते हैं Alt+F4 जो एग्जिट करने के लिए यूज़ होता है। और वर्ड ऑप्शंस को अगर आपने बाय कीबोर्ड यूज़ करना है तो उसके लिए आपको Alt+F+I इस वर्ड को जो है वो प्रेस करना है। जब ये प्रेस करेंगे वर्ड ऑप्शंस आपके पास वेरियस ऑप्शंस खुलेंगी। यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगी, जैसे आपका हो गया ऑटो सेव। कई बार पूछा जाता है कि ऑटो सेव फीचर कहाँ होती है, ठीक है। ऑटो सेव हो गया, ऑटो करेक्ट हो गया, मतलब वेरियस ऑप्शंस होती हैं। प्रूफिंग ऑप्शंस होती हैं, प्रूफिंग, ठीक है।
सेविंग का ऑप्शन होता है, प्रूफिंग का होता है, और यहाँ पे आप ये भी सेट करते हैं कि जैसे आपने हाइफनेशन करना है या फिर आपने ऑटोमेटिकली अपने कितने टाइम के बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेव होना चाहिए। कई बार अगर आप सेव करना भूल जाते हैं तो अगर ऑटो सेव फीचर आप अपना जो है वो एक्टिवेट करके रखते हैं तो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली जितना टाइम आपने सेट किया उसके बाद अपने आप ही सेव होता रहता है, ठीक है। ऑटो करेक्ट में होता है या स्पेलिंग फिल स्पेलिंग का होता है एक आपका कि आपकी स्पेलिंग ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है जिसको हम ऑटो कंप्लीट बोलते हैं। तो ये सारी फीचर्स आपकी इसमें आती हैं। तो ये था कुछ ऑफिस बटन के बारे में। उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे दैट्स योर होम टैब। अब हम डिस्कस करेंगे अपना होम टैब के बारे में। जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपके रिबन में टैब्स होते हैं, टैब्स में आपके ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स में अंदर कमांड्स होती हैं, क्लियर। तो होम टैब को अगर बाय यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट या बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आपको ओपन करना है तो इसके लिए आपने की प्रेस करना है Alt+H, ठीक है। अगर आप Alt+H करेंगे तो ये होम टैब को एक्टिवेट करता है, मीन्स तब आप अपने एरो कीज की हेल्प से इनकी जितनी कमांड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो आपके इसमें 5 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, 5 ग्रुप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट ग्रुप आपका आता है क्लिपबोर्ड। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ये वाला ग्रुप मतलब कौन से टैब में होता है या ये ऑप्शन आपके कौन से ग्रुप में आती है, अगर बड़ा डीप किसी ने पूछा है। क्लिपबोर्ड के बाद आपके पास फॉन्ट ग्रुप आता है, फॉन्ट के बाद आपके पास पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद आता है स्टाइल एंड स्टाइल के बाद आता है एडिटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने क्लिपबोर्ड ग्रुप की। क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पे आपकी मेन बेसिक ऑप्शंस होती हैं कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि क्लिपबोर्ड ग्रुप आपका क्यों यूज़ होता है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी मतलब मैंने कुछ लिखा है वो आप अपना पेस्ट करके रखना चाहते हैं अपने क्लिपबोर्ड पे, तो यहाँ से आप उस चीज़ को उठाकर मीन जो भी डॉक्यूमेंट आपने पेस्ट किया है या इस क्लिपबोर्ड पे जिस चीज़ को भी सेव किया है इस जो डायलॉग बॉक्स होता है उसमें, तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट अपने पेज पे जो है वो शो करवा सकते हैं। जस्ट क्लिक करिए और आपका डॉक्यूमेंट या जो भी आपका डाटा होगा वो पेज पे शो हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन इसमें मिलता है कट, फिर कॉपी एंड फिर पेस्ट, और एक ऑप्शन होती है फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कट, कॉपी, पेस्ट। कट के लिए मीन्स आपने अपने टेक्स्ट को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे कहीं पे रखना है, तो यहाँ पे आप की प्रेस करते हैं Ctrl+X, Ctrl+C नहीं करना है, Ctrl+X, ठीक है। कॉपी का मतलब एक जगह से उठा के आपने डुप्लीकेट दूसरी जगह बनाना है, ठीक है। तो वो आगे आपका Ctrl+C एंड पेस्ट मतलब जब कट किया तो उसको कहीं पे जो है वो आपको स्टेबल भी करना है, तो पेस्ट कमांड उसके लिए यूज़ होती है, दैट्स योर Ctrl+V। और जो फॉर्मेट पेंटर कमांड है वो किस पर्पज़ से यूज़ होती है, तो ये आपकी फॉर्मेटिंग्स को कॉपी करता है, ठीक है। मान लो मैंने अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड लिखा है और उस पर मैंने फॉर्मेटिंग करा है, मतलब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, इस पे मैंने कलर अपना रेड कलर दे रखा है टेक्स्ट का एंड कोई हाईलाइटिंग कलर दिया है पीछे आपका, जैसे हाईलाइटिंग कलर हो गया येलो, तो आप चाहते हैं कि मेरी सेम यही फॉर्मेटिंग अदर किसी पैराग्राफ या अदर किसी टेक्स्ट पे भी आपकी कॉपी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपका यूज़ होता है फॉर्मेट पेंटर। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो भी जिस भी वर्ड का फॉर्मेटिंग आपको जो है वो चाहिए उसको आप कॉपी करिए सिलेक्ट करके, उसके बाद आप अपने मतलब अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से उसको कहीं पे पेस्ट करना है, मैं जहाँ भी चाहते हैं, तो अगर आप इस पर फॉर्मेट पेंटर वाली कमांड पे अगर सिंगल क्लिक करते हैं तो आप ओनली यह सिंगल क्लिक करते हैं तो 1 टाइम ही आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 1 टाइम पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप डबल क्लिक करते हैं इस कमांड पे तो आप मल्टीपल टाइम जो है वो उस फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी फॉर्मेटिंग स्टाइल को एक जगह से उठा के सेम दूसरी जगह पे सेम फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो तो ये आपकी फॉर्मेट पेंटर कमांड होती है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है फॉन्ट ग्रुप। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन भी अराइज होता है कि अगर आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो आप कौन सी की प्रेस करते हैं, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को
ओपन करने के लिए आपके लिए Ctrl+D ये की आपने प्रेस करना है, Ctrl+D। इससे क्या होता है कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपका अपीयर हो जाता है। और वैसे भी जब आप इन ग्रुप्स पे काम करते हैं तो हर ग्रुप के राइट कॉर्नर पे एक इस तरह से इमेज बनी होती है आपकी डाउन एरो के साथ। तो जब भी आप इस डाउन एरो पे क्लिक करते हो वो उस ग्रुप से रिलेटेड डायलॉग बॉक्स को आपका ओपन कर देता है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन कैसे करना है। अब आती है बात कि इसमें मुझे ऑप्शंस क्या क्या मिलती हैं। तो यहाँ पे सारी फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस मिलेंगी, जैसे फ़ॉन्ट का फेस सेट करना है, स्टाइल करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, साइज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे मिलता है फ़ॉन्ट का फेस, जिसको हम फ़ॉन्ट का नेम भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप अपने फ़ॉन्ट का नेम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है साइज़, जहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ करते हो कि मेरे को कितने साइज़ का फ़ॉन्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है इसमें एक आता है टेक्स्ट हाईलाइट। टेक्स्ट हाईलाइट में मतलब कि बैक साइड में टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कौन सा कलर आपका होना चाहिए। एक टेक्स्ट का कलर आप खुद से चूज कर सकते हो, टेक्स्ट कलर। उसके बाद आप अपना बोल्ड करते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट कीज इनकी पूछी जाती है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। इटैलिक करते हो या फिर अंडरलाइन करते हो, अंडरलाइन, या फिर आप एक स्ट्राइक करते हैं जिसमें हमारा टेक्स्ट के ऊपर लिखी हुई मतलब लाइन आती है एक कट की हुई। तो यहाँ पे मेन पूछा जाता है बोल्ड का शॉर्टकट की क्या होता है, इटैलिक का क्या होता है, अंडरलाइन का क्या होता है। तो Ctrl+B, Ctrl+I और Ctrl+U। यहाँ पे आप लोग अपने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स या फॉन्ट वाले ग्रुप में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का भी यूज़ करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट मीन्स कि जब आप चाहते हैं कि मेरे किसी टेक्स्ट के मतलब पावर में कोई चीज़ लिखें, जैसे मैंने लिखा C, पावर में लिख दिया 2, तो 2 आपका क्या टेक्स्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है। तो अगर आप ऐसा कोई टेक्स्ट बनाना चाहते हैं आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और सबस्क्रिप्ट मीन्स अगर किसी के बेस में कोई चीज़ लिखनी होती है, यहाँ 2 आपका बेस है तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं। एक यहाँ पे फॉन्ट को इंक्रीज करना है, अगर इस तरह से होता है, फॉन्ट इंक्रीज करना है या फिर फॉन्ट को डिक्रीज करना है, तो ये वाली कमांड्स में इसमें आती हैं, ठीक है। ये आपका फॉन्ट इंक्रीज करता है और इससे आपका फॉन्ट डिक्रीज होता है। और एक ऑप्शन इसमें आपको मिलता है चेंज केस, बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज केस। ये क्वेश्चन आता है कि चेंज केस में कितने टाइप से आप अपने केसेस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वेरियस केसेस मिलेंगे, जैसे आपने सेंटेंस केस में चेंज करना है, या फिर आपने कैपिटल करने हैं सारे वर्ड, ठीक है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं अपर केस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ना कि सारे वर्ड्स मेरे कैपिटल में आए, दैट्स योर अपर केस। लोअर केस, फिर एक होता है आपके पास टॉगल केस, और एक होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सेंटेंस केस में जो भी आप लिखेंगे, सेंटेंस केस मीन्स कि फर्स्ट करैक्टर आपका बड़ा होता है, बाकी करैक्टर आपके छोटे रहेंगे। सपोज हम सिंपल सा लिख रहे हैं हेलो, तो फर्स्ट करैक्टर बड़ा रहेगा, बाकी छोटे रहेंगे। अपर केस में सारे आपके कैपिटल फॉर्म में आएंगे, लोअर में सभी लोअर केस में आएंगे। और टॉगल केस में आपका क्या रहता है, हर एक सेंटेंस का, जैसे एक वर्ड लिखा है मैंने हेलो वर्ड, तो हर एक सेंटेंस का पहला करैक्टर आपका छोटा रहता है इस तरह से, बाकी सारे बड़े रहेंगे, ठीक है। ये टॉगल केस में होता है। और टॉगल केस का एकदम उल्टा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, जिसमें आपका हर एक करैक्टर का पहला करैक्टर बड़ा रहेगा हर एक वर्ड का, और बाकी सारे वर्ड आपके छोटे रहेंगे, ठीक है। तो टॉगल और कैपिटलाइज ईच वर्ड में यहाँ पे हर एक का सिर्फ पहला अक्षर छोटा है, जैसे ABC इस तरह से लिखा है, बाकी सारे बड़े। कैपिटलाइज में पहला बड़ा रहता है और बाकी सारे छोटे रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंस केसेस का आपका यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल है कि कैसे सेंटेंस केस में काम होता है। उसके बाद आपके पास आते हैं इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज करना है आपने, तो इसके लिए आपको Ctrl+Shift+ग्रेटर देन का सिंबल साथ में जो प्रेस करना है, और इसके लिए आपको Ctrl+Shift के साथ लेस देन का सिंबल आपको प्रेस करना है,
ठीक है। यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी आपकी, इनके लिए भी शॉर्टकट्स यूज होते हैं। यहाँ पे आपका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए भी जो है शॉर्टकट रहता है। तो अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, मतलब इसके साथ आप प्लस की, मतलब प्लस वाला जो आपका बटन है ना उसको प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका अपने आप ही सुपरस्क्रिप्ट वाले कर्सर में जो पावर में ले जाता है आपके कर्सर को। और अगर आप सबस्क्रिप्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ इक्वल टू वाला बटन जो है वो प्रेस करना होता है। मतलब इक्वल टू वाली की जो आपके कीबोर्ड पे होगी उसके लिए सबस्क्रिप्ट बनाता है। और हमने चेंज केस के बारे में किया, तो अगर आप क्या करते हो, जैसे ऑल टच से हमने अपने होम टैब को एक्टिवेट कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप शिफ्ट के साथ F3 की प्रेस करते हैं, ठीक है, तो कोई एक केस के लिए तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे टेक्स्ट आपने लिख दिया, उसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें शिफ्ट F3 प्रेस करते जाइए, तो अपने आप ही ये सारे केसेस में आपको 1 बाय 1 जो है वो शो करवाता रहेगा, ठीक है। आपको जो भी केस चाहिए, जहाँ भी आपको लगता है कि मेरा ये केस जो है मेरे लिए ठीक है, मैंने इसमें काम करना है, तो आप वहाँ पे अपना शिफ्ट F3 जो है फिर वो प्रेस करना छोड़ सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा फॉन्ट ग्रुप या फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में और भी आपको ऑप्शंस होती हैं जिसमें आप करैक्टर की सेटिंग थोड़ी सी कर सकते हैं, कलरिंग हो गया, शेडिंग हो गया, इस तरह के इफेक्ट इसमें आप दे सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास वेरियस ऑप्शंस मिलती हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, अपने पास सबसे पहले हमें, अगर अपने टेक्स्ट में जब भी हम डाटा लिखते हैं आपको बुलेटिंग में लिखना है, मीन्स आपका जो आप पॉइंट्स लिख रहे हैं उसके आगे इस तरह से बुलेट्स चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको बुलेट्स लगाने के लिए मिलता है, जो भी ऑप्शन है सबसे पहला बुलेट्स, जो आपके टेक्स्ट में इस तरह से बुलेट्स देगा, ठीक है। उसके बाद आपके नंबर्स या नंबर्ड लिस्ट आप इसमें दे सकते हैं अपनी, जहाँ पे आपकी लिस्ट के लिए 1 2 3 4 इस तरह से करके नंबर्स होते हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें मिलता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट, अब ये मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है कि जब भी हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं, सपोज हमने कोई हेडिंग लिखा है, उसके बाद हमें कोई सब हेडिंग यहाँ से लिखना है, ठीक है, इस तरह से हमारी एक लिस्ट बनती जाती है। तो ये एक लेवल जो मल्टी लेवल लिस्ट होता है, नेस्टेड लिस्ट जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी, एक के अंदर दूसरा कंटेंट अगर आपको देना है, उसके लिए आप इसमें मल्टी लेवल लिस्ट का एक ऑप्शन मिलता है, आप वो भी चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है इंडेंट को इंक्रीज करना एंड इंडेंट को डिक्रीज करना। तो इंक्रीज इंडेंट और एक होता है डिक्रीज इंडेंट। तो जब भी आपने इंडेंट को इंक्रीज करना है, इंडेंट इंक्रीज का मतलब ये है कि आपके पेज का मीन्स विंडो का बॉर्डर ये है, या पेज का बॉर्डर आपका यहाँ से शुरू हो रहा है और आप टेक्स्ट अपना यहाँ से लिख रहे हैं, तो ये स्पेस आपका जो ब्लैंक होता है ना, ये आपका इंडेंट होता है, ठीक है, इंडेंट। इसमें हम क्या करते हैं कि इस इंडेंट को अगर आपने बढ़ाना है या कम करना है, उसके लिए आप अपना इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट को यूज़ करते हैं, जो ठीक है। इंक्रीज इंडेंट के लिए हम लोग अपना शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एम। अगर आप कंट्रोल एम दबाते जाएंगे आपका इंडेंट जो है इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और अगर इंडेंट को इंक्रीज किया है देन अगर आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, इसके साथ आपका इंडेंट जो है वो बैक में आएगा, मीन्स डिक्रीज होता है, ठीक है। सबसे मेन जो पैराग्राफ ग्रुप में आपसे पूछा जाता है दैट्स योर अलाइनमेंट्स। तो आप अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट्स भी यहीं पे सेट करते हैं। तो आपके पास वर्ड में टोटल 4 अलाइनमेंट्स होती हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई, ठीक है। लेफ्ट अलाइनमेंट आपके टेक्स्ट को लेफ्ट एज से शो करवाता है, राइट वाला आपका राइट एज से आता है, ठीक है। सेंटर आपका बिल्कुल पेज के सेंटर में आएगा। और जस्टिफाई के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो दोनों साइड से इक्वल स्पेस आपका ये छोड़ती है, मीन्स इसमें आपका जितने भी लाइंस होती हैं या पैराग्राफ्स होते हैं वो इक्वल स्पेस लेके चलते हैं, लेफ्ट और राइट बोथ साइड से। तो इसकी शॉर्टकट की इसको पूछा जाता है, आपकी जो भी इसमें होते हैं अलाइनमेंट्स, इनकी क्या क्या शॉर्टकट की रहेगी। तो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस एल, राइट के लिए आता है कंट्रोल
प्लस आर, सेंटर के लिए आता है कंट्रोल प्लस ई, एंड जस्टिफाई के लिए आता है कंट्रोल प्लस जे। तो ये थी आपकी अलाइनमेंट्स। उसके बाद आती है कि अगर आप इसके वही राइट एरो वाला जो आपका बटन है इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपको क्या मिलता है। तो यहाँ से आप अपनी लाइन स्पेसिंग, करेक्टर स्पेसिंग, इन सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग भी आपका वैसे ग्रुप में आपको बाहर मिल जाता है जहाँ से आप लाइन के बीच का लाइन हाइट वगैरह जो है वो सेट कर सकते हैं कि हर लाइन के बीच में कितना गैप चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर और भी एक्सप्लोर करता है ऑप्शंस, कितना इंडेंट आपने सेट करना है, आप पॉइंट्स में अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो ये था पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। ये था पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। और पैराग्राफ में आपको एक और ऑप्शन मिलती है जिसमें आप अपने पेज का बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप अपने बॉर्डर को सेट करते हैं, आप बॉर्डर कई टाइप से सेट कर सकते हो, आइदर अपनी लेफ्ट साइड से, आइदर राइट साइड से, टॉप से, बॉटम से, या फिर अपना 4 साइड में बॉर्डर लगा सकते हैं। या फिर अगर आप अपना आर्ट करके बॉर्डर देना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मेरे बॉर्डर्स में कोई आर्ट बन के आए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका कस्टम बॉर्डर करके, उसमें आप आर्ट के ऑप्शन चूज करके अपनी चॉइस का बॉर्डर जो है वो सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आता है स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब अपने डॉक्यूमेंट में वेरियस स्टाइल्स को सेट करना, ठीक है, अपना एक स्टाइल बनाना, या फिर स्टाइल से रिलेटेड कलर या जितने भी आपके फॉन्ट स्टाइल वगैरह है उन चेंजेस को जो है वो फॉर्मेट करना। क्लियर। तो सबसे पहले आप अपना स्टाइल चूज़ यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप इस स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपको एक बहुत बड़ी विंडो दिखती है, ठीक है। वहाँ पे आपके वेरियस स्टाइल्स होते हैं, जैसे आपका नॉर्मल स्टाइल, हेडिंग स्टाइल। तो हेडिंग भी वेरियस टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ से आप अपने स्टाइल्स को सेट कर सकते हैं। आप जिस भी स्टाइल को चूज़ करेंगे, आपका पूरा डॉक्यूमेंट उसी स्टाइल में जो है वो अपने टेक्स्ट को शो करवाता है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना स्टाइल भी बना सकते हैं। अपना स्टाइल बनाने के लिए आपको कौन सी ऑप्शन को चूज़ करना है, सेव स्टाइल, सेव सिलेक्शन एज ए क्विक स्टाइल, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पे नया अगर आपने अपना स्टाइल बनाना है तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करिए, डॉक्यूमेंट में अपने हिसाब से कलरिंग करिए, फॉन्ट वगैरह सेट करिए, और उसके बाद इस ऑप्शन को चूज़ करिए, सेव सिलेक्शन एज अ क्विक स्टाइल। तो जो आपने कलरिंग वगैरह करा होगा, जिस टाइप का फॉन्ट स्टाइल आपने लिया होगा, वो आपके पास इस लिस्ट में जो है वो ऐड हो जाता है। आप इन फ्यूचर इसकी लाइब्रेरी के इस स्टाइल को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है दैट्स योर चेंज स्टाइल। तो अगर आपको कोई स्टाइल पसंद नहीं आता, एक बार मान लो स्टाइल अप्लाई कर दिया, अब आपको स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज स्टाइल में आप अपना फॉन्ट का स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट कलर, इस तरह से कई ऑप्शन जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन इसमें और मिलता है कि जैसे स्टाइलिंग हमने कर दिया, तो स्टाइलिंग करने के बाद कई बार ऐसा नीड होता है कि हमें सिंपल प्लेन टेक्स्ट ही लिखना है जो कि नॉर्मल स्टाइल में आता है। लेकिन अगर आप सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे और मिलती है दैट्स योर क्लियर फॉर्मेटिंग। इससे क्या होगा कि जितना भी आपने चेंजेस करे हैं वो सब ऑटोमेटिकली क्लियर होकर आपका सिंपल प्लेन टेक्स्ट ही आपके पास शो होता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, दैट्स योर क्लियर फॉर्मेटिंग। सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए आपने इस शॉर्टकट को याद रखना है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास एडिटिंग ग्रुप। नेक्स्ट बात करते हैं अपने एडिटिंग ग्रुप पे। होम टैब का लास्ट ग्रुप है आपका एडिटिंग। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, दैट्स योर फाइंड और दूसरा मिलता है रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट बहुत बार आपसे अराइज होता है, तो फाइंड करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एफ की को प्रेस करना है, रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस एच की को प्रेस करना है। तीसरी ऑप्शन इसमें मिलती है सिलेक्ट। अब इस सिलेक्ट में भी बहुत सी सिलेक्शंस आप कर सकते हैं, जैसे आपने सिलेक्ट ऑल या जितना भी आपका टेक्स्ट या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है पूरा उसको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट ऑल का शॉर्टकट भी अराइज होता है, दैट्स योर कंट्रोल प्लस
कंट्रोल प्लस ए, या फिर यहाँ पे आप किसी ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको ऑप्शन मिलता है। कोई एक ऑब्जेक्ट, इमेज वगैरह आप इसमें, या शेप आपने अगर डाली आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है, एक ऑप्शन इसमें ये मिलता है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। सिमिलर फॉर्मेटिंग मीन्स कि ऐसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, सपोज किसी टेक्स्ट का साइज हमने 16 रखा है, बोल्ड में लिखा है, या फिर कोई और सेम फॉन्ट फेस इस पे अप्लाई किए हैं, तो उस तरह के सेम टेक्स्ट आपके यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। एक ऑप्शन इसमें मिलता है दैट्स योर गो टू, तो ये ऑप्शन आपको फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में भी अवेलेबल होता है और सिलेक्ट में भी अलग से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पहले तो गो टू का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइंड और रिप्लेस और गो टू क्या करते हैं, क्लियर। तो फाइंड बॉक्स जब भी आप कंट्रोल F करते हैं या फाइंड पे क्लिक करते हैं, तो ये आपके पूरे टेक्स्ट में अगर आपने किसी टेक्स्ट को, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करना है, तो वो चीज़ आपको हेल्प करता है फाइंड बॉक्स। अब आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, कम से कम 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, और आपको कोई एक वर्ड अपना फाइंड आउट करना है कि ये वर्ड कहाँ पे लिखा है, ये कितनी बार आ रहा है, तो फाइंड डायलॉग बॉक्स में वर्ड को टाइप करिए और फाइंड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वेरियस ऑप्शन मिलेंगी कि एक ही बार या वन टाइम ही फाइंड करना है, ये जितने भी आपके सारे वर्ड कंप्यूटर जितनी बार भी प्रेजेंट है आपके पूरे डॉक्यूमेंट में, सबको जो है वो फाइंड करना है। तो एक ऑप्शन होती है उसमें फाइंड नेक्स्ट, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे पहली बार आपका कर्सर कहीं पे या आपका पॉइंटर जो है वो किसी एक जो वर्ड है इस पे गया हुआ है, हाईलाइट किया है उसने इस वर्ड को, अगली बार पैराग्राफ में ये वर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, तो फाइंड नेक्स्ट आपको डायरेक्ट दूसरी पोजीशन पे लेके जाएगा कि ये वर्ड फर्दर कहाँ है, ठीक है। तो फाइंड बॉक्स के बाद काम आता है रिप्लेस बॉक्स का। रिप्लेस बॉक्स आपका क्या करेगा, जो भी वर्ड आपने फाइंड किया है, अगर आप चाहते हैं कि ये वर्ड मेरे पैराग्राफ में सूट नहीं कर रहा है, मुझे इसको चेंज करना है, तो पूरा पैराग्राफ दोबारा टाइप करने से या फिर पैराग्राफ में खुद ढूंढने की बजाय आप रिप्लेस बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप रिप्लेस बॉक्स पे क्लिक करते हैं या कंट्रोल H प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, जो भी बॉक्स खुलता है उसमें फाइंड का ऑप्शन भी मिलता है और रिप्लेस का ऑप्शन भी मिलता है, क्लियर। तो फाइंड में आपने पहले तो टेक्स्ट देना होता है जिसको आपने फाइंड आउट करना है। सपोज हमने कोई भी वर्ड ले लिया हेल्प नाम से, ठीक है, इसको हमें रिप्लेस करना है किसी अदर वर्ड से, तो फाइंड में हमने टेक्स्ट लिख दिया, उसको पहले फाइंड किया कि कितनी बार ये फाइंड आउट है यहाँ पे, तो जितने भी जैसे 5 बार आपको मिला, ठीक है, तो सारा हाईलाइट हो जाएगा कहाँ कहाँ है आपके पैराग्राफ में। रिप्लेस में डाल दीजिए आप अपना वर्ड जिससे इसको रिप्लेस करना है। सपोज यहाँ पे मुझे लिखना था होल्ड, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया होल्ड। अब रिप्लेस विद आपने किया होल्ड के साथ, फिर आपको ऑप्शन मिलता है कि ओनली वन सिलेक्शन को ही रिप्लेस करना है या जितने भी आपके हेल्प जितनी बार भी फाइंड आउट हुआ है उसको सबको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस ऑल या फिर ओनली वन टाइम रिप्लेस। तो आप अपनी मर्जी से ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ में इसमें गो टू स्टेटमेंट होता है एक, ठीक है। जो गो टू स्टेटमेंट है वो आपको क्या करता है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जंप करवाता है पूरे पैराग्राफ में, चाहे आप किसी पर्टिकुलर पेज नंबर पे जंप करिए, चाहे आप किसी ऑब्जेक्ट पे जंप करिए, अगर आपने किसी पिक्चर पे जाना है उस फिगर का कोई नेम दिया है, या फिर आप पूरे पैराग्राफ में किसी एक वर्ड पे जंप करिए, ठीक है। तो ये था सारा होम टैब, इससे रिलेटेड सारे ग्रुप्स। तो ये था मेरा टोटल आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।